औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, वैक्सीनेशन क्या है और वैक्सीन क्या है, इसके बारे में आज हम क्लास लेंगे, क्योंकि हमने जो प्रीवियस क्लास लिया था वो इम्यूनिटी पे था। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ कितनी टाइप ऑफ वैक्सीन है, वैक्सीन क्या होता है। याद रखो, इंसान की बॉडी के अंदर एक नेचुरल डिसीज़ के खिलाफ एक इम्यून सिस्टम होता है, जिसको हमने एक इनेट इम्यूनिटी हमने कहा था और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें अक्सर इसी तरह होते हैं कि एक स्पेसिफिक डिजीज़ के खिलाफ हम बाहर से इंसान को एक एंटीजन या एंटीबॉडीज़ एंटर करते हैं और फिर वो एक स्पेसिफिक डिजीज़ के खिलाफ इंसान की इम्यूनिटी डेवलप करता है। जब हम वैक्सीन के थ्रू इंसान की इम्यूनिटी एक स्पेसिफिक डिजीज़ के खिलाफ बिल्डअप करते, डेवलप करते, एडॉप्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन ऐसा प्रोसेस है, वो प्रोसेस है जिसमें हम वैक्सीन के थ्रू इंसान की इम्यूनिटी एक स्पेसिफिक डिजीज़ के खिलाफ डेवलप करते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक डिजीज़ के खिलाफ जब हम रेजिस्टेंस पैदा करते हैं वैक्सीन के थ्रू, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। अब वैक्सीनेशन क्या है? तो वैक्सीनेशन जब हम वैक्सीन इंसान की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, इंसान की बॉडी में एंटर करते हैं, तो इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। एंट्री ऑफ वैक्सीन इनटू द बॉडी, इंसान की बॉडी को जब हम वैक्सीन एंटर करते हैं जिस भी रूट से हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। अब ये वैक्सीन क्या है? व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन हमारे साथ एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो इंसान की अंदर एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और एक स्पेसिफिक डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हैं। एक स्पेसिफिक डिजीज़ के खिलाफ क्या करते हैं? रेजिस्टेंस शो करते हैं। अब बायोलॉजिकल substance used to produce antibodies and provide resistance against disease। जब ये किसी डिजीज के खिलाफ फिर रेजिस्टेंस शो करते हैं और इंसान की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो इस बायोलॉजिकल सब्सटेंस को हम कहते हैं वैक्सीन। वो बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो इंसान की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके एक डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हैं, इस किस्म की बायोलॉजिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? वैक्सीन। ये क्या काम करेगा? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ करेगा और प्रोवाइड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, मज़ाहमत स्टार्ट करेगा। इंसान के अंदर बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक डिजीज़ के खिलाफ वो मुज़ाहिमत शो करेगा। तो इस वैक्सीन की कितनी टाइप्स है? वैक्सीन की हमारे साथ मेजर 3 टाइप्स।
कितनी है? 3। एक को कहते हैं होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक होता है सब यूनिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब यूनिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और एक होते हैं टॉक्सिन्स या टॉक्साइड। क्या होते हैं? टॉक्सिन्स या टॉक्साइड, टॉक्साइड्स। 3 किस्म की वैक्सीन हमारे साथ होते हैं। एक होते हैं होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मुकम्मल माइक्रो या कंप्लीट वायरस होगा, या मुकम्मल बैक्टीरिया होल ऑर्गेनिज्म होगा, या इसकी जिस्म का थोड़ा सा पार्ट होगा जिसको सब यूनिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसकी जिस्म का एक हिस्सा, टोटल जिस्म पे हम नहीं लेते, टोटल बॉडी हम नहीं लेता, एक पार्ट जिस्म से लेके इससे वैक्सीन बनाते, इसको हम सब यूनिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टॉक्साइड किसे कहते हैं? जब बैक्टीरिया एक चीज प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम एक्सोटॉक्सिन कहते हैं। अब जब हम इस एक्सोटॉक्सिन को मॉडिफाई कर ले, इसको म्यूटेट करके बॉडी के लिए फायदेमंद बना ले कि वो बॉडी को बेनिफिट्स देगा। बेनिफिट ये देगा कि बॉडी में डिजीज मतलब पैथोजेनिक एक्टिविटी नहीं करेगा और बॉडी में एक स्पेसिफिक डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, एक डिजीज के खिलाफ इम्यून बनाएगा, ठीक है, कुव्वती मदाफियत पैदा करेगा बॉडी के अंदर। इस चीज़ को फिर हम टॉक्साइड कहते हैं। तो 3 किस्म की वैक्सीन है, एक होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बनाते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक पार्ट से बनाते हैं, और एक बैक्टीरिया जो फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, एक्सोटॉक्सिन। इसको मॉडिफाई करके इंसान की बॉडी से बॉडी के लिए सिर्फ वैक्सीन बनाते हैं स्पेसिफिक डिजीज के खिलाफ। ये जो होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2। एक को हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, या और किल्ड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होगा या ये किल्ड वैक्सीन होगा। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया या वायरस है, इसको डेथ करके रेडिएशन के थ्रू या केमिकल के थ्रू या हीट के थ्रू इसको किल करके फिर उसको हम एज अ वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म की वैक्सीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी होगा लेकिन डेड बॉडी होगा, जिंदा नहीं होगा, इसको हम हीट के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू या केमिकल के थ्रू इसको किल करके फिर एज अ वैक्सीन यूज करते हैं। इस किस्म की वैक्सीन को हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसमें हमारे साथ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होते हैं, या होल सेल पर्टूसिस जिसको हम WP कहते हैं, होल सेल पर्टूसिस। होल सेल पर्टूसिस भी किल्ड वैक्सीन आता है, ये भी किल्ड वैक्सीन है। तीसरा होता है रेबीज, रेबीज वैक्सीन। याद रखो रेबीज वैक्सीन भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। रेबीज भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। दूसरा हमारे साथ होते हैं एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इस वैक्सीन को हम एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो होते हैं इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल नहीं करता, बल्कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम म्यूटेट करके
इसको वीक बना देते हैं, इसको वीक करते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, ताकि ये अपना पैथोजेनिक एक्टिविटी बॉडी के अंदर शो ना कर सके। इतना इसको वीक करते हैं कि फिर ये जो पैथोजेनिक एक्टिविटीज़ का होता है वो लास्ट हो जाए, वो करेक्टरिस्टिक इसका हम ख़त्म कर देते हैं, ताकि ये इंसान की बॉडी के अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस ना करे। लेकिन ये इंसान की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं, सिर्फ इम्यूनिटी डेवलप करेगा लेकिन डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसको इतना हम वीक करते हैं। तो फिर इस किस्म की वैक्सीन को हम एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं, क्योंकि ये होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें BCG वैक्सीन है जो हम ट्यूबरक्लोसिस की के लिए यूज़ करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। इसमें एक होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। और पोलियो वैक्सीन भी क्या है, ये भी एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। मीजल्स के लिए हम जो यूज करते हैं वो भी एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, इसको हम लैब वैक्सीन भी कहते हैं, लैब वैक्सीन, जिंदा वैक्सीन। इसके लिए कोल्ड चेन की ज़रूरत होता है, इसके लिए कोल्ड चेन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप बूस्टर डोज देंगे, इसके लिए बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, ये वीक इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ रोटा वायरस और इसके साथ साथ येलो फीवर, येलो फीवर के लिए जो वैक्सीन हम यूज़ करते हैं इसको भी लैब वैक्सीन है, ये भी जिंदा वैक्सीन है, इसको हम एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। तो ये वैक्सीन कैल वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, और ये एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, मतलब लैब वैक्सीन है, ये जिंदा वैक्सीन है। लेकिन इस माइक्रो जिस बैक्टीरिया से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम ये बनाते हैं, इसको हम वीक करते हैं, इतना वीक करते हैं कि ये बॉडी के अंदर डिजीज प्रोड्यूस ना करें। ठीक है, इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी इस डिजीज़ के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा, डेवलप करेगा, लेकिन डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। दूसरा है हमारे साथ दूसरा है सब यूनिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें फॉर एग्जांपल वायरस है या बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के जिस्म से हम थोड़ा सा टुकड़ा लेके इसको एज अ वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, इसको एज अ वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। तो इस वैक्सीन को क्या हम कहते हैं, सब यूनिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सब यूनिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इसमें आप लोगों ने सुना होगा हेपेटाइटिस की है, जो हम हेपेटाइटिस बी की है जो हम यूज़ करते हैं, इसको लैब वैक्सीन, ये सब यूनिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। या ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन, ये भी सब यूनिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। या एसेल्युलर पर्टोसिस, एपी, एसेल्युलर पर्टोसिस सब यूनिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन होल सेल पर्टोसिस ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ठीक है, एसेल्युलर पर्टोसिस क्या है, सब यूनिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब यूनिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और एक है निमोनिया के लिए जो हम यूज करते हैं, वैक्सीन, ये वैक्सीन जो होते हैं ये भी सब यूनिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये बैक्टीरिया की बॉडी का एक थोड़ा सा फ्रेगमेंट होगा, एक टुकड़ा होगा। और इसको फिर हम इतना मॉडिफाई करके इसको वीक बना के फिर एज अ वैक्सीन यूज़ करते हैं। तो फिर इंसान की बॉडी के अंदर उस स्पेसिफिक डिजीज़ के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, इसलिए हम इसको वैक्सीन कहते हैं। तीसरा होता है टॉक्साइड। टॉक्साइड 2 किस्म के हमारे साथ है, ये बैक्टीरिया से जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, जो डेंजरस होता है, इसको हम फिर मॉडिफाई करके इससे वैक्सीन बनाते हैं। फिर वो जब हम इंसान की बॉडी में एंटर करते हैं तो वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता, सिर्फ इस डिजीज़ के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल टेटनस के लिए जो हम यूज़ करते हैं,
टेटेनस टॉक्साइड और दूसरा होता है डिप्थीरिया टॉक्साइड। डिप्थीरिया टॉक्साइड और टेटेनस टॉक्साइड, ये दो टॉक्साइड है जो बैक्टीरिया की बॉडी से एक्सोटॉक्सिन लेकर के इसको हम मोडिफाई करके इससे क्या बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं और फिर इसको एक स्पेसिफिक डिजीज के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम टॉक्साइड वैक्सीन कहते हैं। तो हमारे साथ वैक्सीन की मेजर 3 टाइप्स हैं, होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, सब यूनिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टॉक्साइड। हम इसको 4 टाइप्स में भी ले सकते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, एटेनुएटेड लैब वैक्सीन, सब यूनिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैक्सीन एंड टॉक्साइड वैक्सीन। तो ये है वैक्सीन की टाइप्स। अब एक एपीआई शेड्यूल है जिसकी थ्रू जिसको हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट्स एंड चाइल्ड, बच्चों के लिए जो हम यूज़ करते हैं एक शेड्यूल है ईपीआई वाला, स्टैंडर्ड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का। इस शेड्यूल में फॉर एग्जाम्पल ये है आपके साथ टाइम, मतलब कौन कौन सी टाइम पे आपने ये वैक्सीन लगाना है। ये है नेम ऑफ वैक्सीन, क्यों या डोज, कितना डोज आपने लगाना है। ये है रूट, कौन से रूट में लगाना है। तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होते हैं तो विद इन 24 आवर्स एक बर्थ जिसको हम कहते हैं, बर्थ हमने इसको वैक्सीनेशन करना है और इसके लिए जो लाजमी चीज़ है वो बीसीजी एंड ओरल पोलियो फर्स्ट डोज है। बीसीजी आपने लगाना है और ओरल पोलियो फर्स्ट डोज। बीसीजी कितना डोज दे रहे, 0.05 ml, और कौन सी रूट से दे रहे, इंट्राडर्मल। आप इसको एक कहाँ से दे रहे, इंट्राडर्मल रूट में दे रहे। कितना डोज दे रहे, 0.05 ml। जब बच्चा पैदा हो जाए तो एट द बर्थ टाइम पे हमने डायरेक्ट इसको बीसीजी वैक्सीन लगाना है। ओरल पोलियो वैक्सीन इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप्स देते ओरली। कौन सी रूट पे देते, ओरली। तो ये तो फर्स्ट विजिट हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा विजिट हो गया जो 6 वीक पे होगा, 6 वीक की बाद होगा। इसमें हम कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं, इसमें होगा ओरल पोलियो 1 और इसके साथ होते पेंटावेलेंट वैक्सीन। ओरल पोलियो 1 हम इसको 2 से 3 ड्रॉप्स देते। कौन सी रूट पे देते, ओरल पे। पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन है हमारे साथ। एक है डिप्थीरिया, एक है टेटेनस के लिए, और एक होते हैं पर्टूसिस के लिए, और एक होते हैं हेपेटाइटिस के लिए, और एक ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी के लिए। इसमें 5 वैक्सीन है, इसलिए हम इसको पेंटावेलेंट कहते हैं। इसमें हम डोज देते 0.5 ml, और ये इंजेक्शन हम इसको IM लगा रहे हैं। इसका रूट कौन सा होगा, IM। तीसरा, ये दूसरा विजिट है। तीसरा विजिट हम करेंगे 10 वीक्स के बाद। 10 वीक्स की बाद इसमें हम OPV3 देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV3, और इसके साथ पेंटावेलेंट।
ये हमने इसको 2 to 3 ड्रॉप्स और रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये OPV1, OPV2 and 3 and 4 हम देते हैं बच्चों को, तो इसके साथ हम इसको विटामिन ए भी देते हैं। इसके लिए विटामिन ए ज़रूरी है। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम इसको देते हैं विटामिन ए। पेंटाओलेट हम कितना देंगे, पॉइंट वही डोज लेने 0.5 ml। इंट्रा मसल, ये तीसरा विजिट है। चौथा विजिट जब हम करेंगे तो वो कितने वीक्स के बाद होगा, 14 वीक्स के बाद। और इसमें हम देते हैं OPV3, इसका वही ड्रॉप लेने हैं 2 to 3 ड्रॉप्स, और इसको हम ओरल लेते हैं। उसके साथ भी हम विटामिन ए देते हैं। कितना अमाउंट में कितने देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। दूसरा इसके साथ हम लगाते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन आते हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड DPT, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, और इसके साथ होते हैं हेपेटाइटिस बी और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी। ये 5 जो वैक्सीन हम इकट्ठे करके इसको पेंटावेलेंट कहते हैं। इसको हम 0.5 ml देते इंट्रामस्कुलर। ये हमारा फर्स्ट विजिट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अभी 5th विजिट में हम इसको कौन सी चीज़ देंगे, 9 मंथ्स के बाद। ये 5वां विजिट 9 मंथ्स के बाद होगा। इसमें हम इसको देते हैं मीजल वाला वैक्सीन। मीजल वाला वैक्सीन देते हैं और डोज कितना देंगे, 0.5 ml। इसका रूट क्या होगा, सबक्यूटेनियस रूट देते हैं। ये कौन सी रूट पे दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस रूट पे। BCG वैक्सीन आपने इंट्राडर्मल रूट पे दे रहे हैं, मीजल वाला वैक्सीन आपने सबक्यूटेनियस रूट पे दे रहे हैं। बाकी जितनी भी इंजेक्टेबल वैक्सीन है वो आपने इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं। लास्ट वन विजिट जो हमारा होता है 6वां, वो होगा 16। बाद में इसको 15 मंथ्स की बात भी लेते हैं, लेकिन इसका जो एवरेज ड्यूरेशन है वो 16 मंथ की बात है। इसमें भी हम मीजल वाला लगाते हैं और DPT का बूस्टर डोज देते हैं। मीजल 0.5 ml इंट्रा सबक्यूटेनियस। DPT वाला बूस्टर डोज आपने 0.5 ml देना है, लेकिन इंट्रा मस्कुलर देना है। तो ये 6 विजिट आपने करने हैं वैक्सीनेशन के लिए। फर्स्ट में आपने सिर्फ BCG और OPV0 जो फर्स्ट वैक्सीन है, या इसके साथ हम हेपेटाइटिस वैक्सीन भी लगाते हैं। दूसरा आपने 6 वीक की बात करना है। फर्स्ट आपने एट अ बर्थ टाइम करना है, सेकंड आपने 6 वीक की बात, थर्ड 10 वीक्स की बात, फोर्थ जो है वो 14 वीक्स की बात, और जो 5th वन है वो 9 मंथ्स की बात, और जो लास्ट है वो आपने 16 मंथ्स के बाद ही विजिट करना है और वैक्सीन लगाना है। तो यूँ क्या UPI इंटरनेशनल शेड्यूल नेशनल शेड्यूल पर API एक्सटेंडेड